आज सुबह सुबह मैं अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे ट्रक्स का हिसाब ले रहा था। कौन से ट्रक का मेंटेनेंस बाकी है, किस ट्रक का टायर फूटा, कौन से ट्रक ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और कौन से ट्रक ने इस महीने सबसे ज्यादा ट्रिप्स को मारा। यही सारी बातें मेरे और ड्राइवर्स के बीच में चल रही थी। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि हमारे 2 ट्रक्स के टायर कैसे फूट गए। अरे भैया वो आरवट का रोड बहुत खराब है, वहाँ पे बहुत गिट्टे आए। हाँ भाई मेरा टायर भी पठानपुरे की तरफ भी फूटा था। इस महीने का चौथा टायर फूट गया भैया, इसलिए मैं बोल रहा था कि मेंटेनेंस करवा लो। ठीक है भाई, टायर्स को रिपेयर करने के साथ साथ मेंटेनेंस भी करवा ही लेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास गुग्गूस की एक ट्रिप आई है। कौन जाना चाहेंगे जल्दी बताओ। भाई मैं जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगा। अब मैं सोच ही रहा था कि कौन से ड्राइवर को ये काम देना चाहिए, तभी इतने में मुझे पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है। भाई देखो कोई आया है। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मुझे दिखाई देती है ब्रांड न्यू किया की सेल्टोस 2026 एडिशन। ये गाड़ी तो अभी तक डीलरशिप में भी नहीं पहुंची, यहाँ पे कैसी आई। और इस गाड़ी में से एक सूट बूट वाला बंदा उतरता है और वो सीधा मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, क्या तुम ही हो मिस्टर मूसा मोटर वाला? हाँ बोलिए सर जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरा नाम जॉय है, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का ट्रांसपोर्ट मैनेजर हूँ। मतलब सारी महिंद्रा की गाड़ियाँ शोरूम तक पहुँचाने का काम आप ही करते हो? बिल्कुल सही पहचाना मिस्टर मूसा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर बताइए सर, क्या काम है आपको? आप तो जानते ही होंगे, हाल ही में महिंद्रा XCV7 एक्सो लॉन्च हुई है। उसी गाड़ी को हमें नागपुर से चंद्रपुर डिलीवर कराना है। टोटल 6 गाड़ियाँ होंगी। तुम्हें बस उन गाड़ियों को नागपुर से लोड करना है और सही सलामत चंद्रपुर के शोरूम में लेके आना है। तुम्हें प्राइस तो सही मिल जाएगा, पर एक भी गाड़ी को स्क्रैच नहीं आना चाहिए, वरना पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि यही मेरे धंधे का उसूल है। ठीक है सर जी, आप फिक्र मत करो, हमारे ड्राइवर्स आराम आराम से ट्रक चलाते हैं। आराम से नहीं, मुझे 3 घंटे के अंदर पूरे गाड़ियाँ चंद्रपुर में चाहिए। ठीक है सर जी, आपका काम हो जाएगा, आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ, पर मेरा काम टाइम पे हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर, आपका काम पूरा टाइम पे हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, ये किया सेल्टोस नई वाली आपके पास कैसे आई? ये गाड़ी ये तो मेरे दोस्त की है। असल में मेरा दोस्त इस गाड़ी की डिलीवरी आज लेने वाला था, पर रास्ते से जब वो आ रहा था उसे ट्रक वाले ने ठोक दिया। अभी वो अस्पताल में पड़ा है और उसकी ये गाड़ी मैं घर लेके जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा काम टाइम पे हो जाना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और हमारे ट्रांसपोर्ट अड्डे से निकल पड़ता है। और फाइनली अब हमारे पास एक और नई ट्रिप का ऑर्डर आ गया था। तो मैं अपने सारे ड्राइवर्स की तरफ मुड़ के बोलने लगता हूँ, तुम सब लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ये ऑर्डर हमारे लिए कितना खास है। तो जो बंदा कार ट्रेलर ट्रक को चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, वही इस डिलीवरी को पूरा करेगा। भैया ये काम तो इरफान अच्छे से कर पाएगा। मूसा भाई मैं सब कुछ संभाल लूंगा, एक बार मौका दे के देखो। ठीक है, तो फिर तय रहा, तुम 10 बजे कल नागपुर से सारी गाड़ियों को पिकअप कर लेना और चंद्रपुर में पहुंचा देना। मैं भी कल 10 बजे नागपुर में ही मिलूंगा। अब अगली सुबह मैं नागपुर पहुंच गया था और अपनी गाड़ी को लेकर सीधा नागपुर के डॉकयार्ड की तरफ जा रहा था। और थोड़ी ही देर में हमारा ट्रेलर ट्रक भी आने वाला था, जिसमें हम सारी कार्स को लोड करके चंद्रपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और फाइनली अब मुझे डॉकयार्ड पहुंचने के बाद दिखाई देता है वही बंदा महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रांसपोर्ट मैनेजर। वहां पहुंचने के बाद मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ और गाड़ी से उतर के उस बंदे को बोलने लगता हूँ, गुड मॉर्निंग सर जी, क्या आपकी सारी गाड़ियाँ लोडिंग के लिए तैयार है? गाड़ियाँ तो सुबह से ही तैयार है, पर तुम्हारा ट्रक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 10 बजने को सिर्फ 5 मिनट कम है, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं टाइम का बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। सर वो यहाँ पे पहुँचता ही होगा, हम लोग साथ में ही नागपुर के लिए निकले थे। अगर तुम्हारा ड्राइवर 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं ये डील तो कैंसिल करूंगा ही, पर साथ में तुम्हारा मार्केट में नाम भी खराब कर दूंगा। क्योंकि तुम जानते हो ये सारी गाड़ियाँ जो तुम्हें खड़ी हुई दिख रही है ना, डबल से भी ज्यादा अमाउंट देके लोगों ने इसे बुक करके रखा है, ताकि उन्हें जल्दी और टाइम पे डिलीवरी मिल सके। और अगर हम लेट हो गए तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, अंडरस्टैंड? अब इस बंदे की ये सारी बातें सुनने के बाद तो मुझे ही फिक्र होने लग गई थी, इसलिए मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और सीधा इरफान भाई ड्राइवर को फोन लगा देता हूँ कि भाई अभी तक तुम कहाँ तक पहुँचे। अरे भाई उठा ले फोन, उठा ले, इतनी बड़ी डील का सवाल है, ट्रिप हाथ से चल जाएंगी, उठा ले उठा ले। बचाओ। हाँ मेरी जान, रोना बंद कर वरना बहुत मारूंगा। अरे बॉस उसका कॉल आ रहा है, क्या करूँ? वो मेरा फोन है, मुझे ट्रक लेके जाना है। अबे चुप कर बे कुत्ते, अबे नंगे, आवाज बदल के बात कर, उठा फोन को। हेलो। अरे क्या हुआ इरफान भाई, आपको डॉकयार्ड पे आने को इतना टाइम कैसे लग जा रहा है? हम दोनों तो साथ में निकले थे ना। ओ सॉरी मूसा भाई, वो क्या है ना, मैं थोड़ा डीजल बनाने के लिए रुक गया था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बस। जल्दी आ जाओ भाई, वरना हमारी ये ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। हाँ मूसा भाई फिक्र मत करो,
मैं जल्दी आ रहा हूँ। तुम लोग कौन हो और मुझसे चाहते क्या हो? मुझे ट्रक लेके जाना है। अरे फिक्र मत कर इरफान, हमारी तेरे से दुश्मनी नहीं है। हमें तो सबक सिखाना है उस मूसा मोटर वाले को। मेरी जान, पिछली बार का हिसाब भी तो बराबर करना है ना। देख, प्लान से बिल्कुल मत भटकना। अभी सबसे पहले डॉकयार्ड जा और गाड़ियां लोड कर। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। अब मैं तो चला मूसा के धंधे को मंदा करने के लिए। मूसा, पिछली बार तूने मेरी गैंग का सत्यानाश कर दिया था, पर इस बार मैं तेरे धंधे की ऐसी की तैसी कर दूंगा। अबे ओ नंगा, जब गाड़ियां लोड कर लेगा ना तो मुझे हाईवे से उठा लेना। हाँ मेरी जान। यार मेरा ट्रेलर ट्रक अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई यार? सर आप सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट के अंदर मेरा ट्रक यहाँ पे आ ही जाएगा। अगर 2 मिनट के अंदर ट्रक नहीं आया तो मैं तुम्हारा फाइनली अब मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली, क्योंकि मेरा ट्रेलर ट्रक अब डॉकयार्ड पहुंच गया था। देखिए सर, ट्रक आ गया है। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जल्दी गाड़ियां लोड करो ट्रक में। हाँ जी सर, मैं सारी गाड़ियों को लोड कर देता हूँ अभी। अरे इरफान भाई, कंटेनर का दरवाजा तो खोलो जरा। ओके मूसा भाई। ठीक है, अब सारी गाड़ियां ट्रक के अंदर सक्सेसफुली लोड हो चुकी थी और बस अब गाड़ियों की डिटेल लिखना ही बाकी रह गया था। तो ठीक है सर, टोटल 6 गाड़ियां हैं और 6 गाड़ियों को चंद्रपुर में डिलीवर करना है, राइट? 101% राइट। और व्हाइट वाली गाड़ी के ऊपर जो स्क्रैच लग के है वो पहले से लग के था, उसकी हमारी जवाबदारी नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो इतना बोलने के बाद वो मैनेजर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और क्योंकि अब मैंने सारे ट्रक का इंस्पेक्शन भी कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए मैं इरफान भाई ड्राइवर को बोलने लगता हूँ, हाँ इरफान भाई अब तुम निकल सकते हैं, थोड़ा गाड़ी को आराम से लेके जाना, बस यहाँ अपनी रिस्की डील है। अरे फिक्र मत करो मूसा भाई, मैं आराम से ही लेके जाऊंगा। और फिर उसके बाद इरफान भाई ट्रक को स्टार्ट करते हैं और नागपुर से चंद्रपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब आज का यहाँ का मेरा काम कंप्लीट हो गया था। चलो अब ट्रक तो अच्छे से पहुंच जाएगा, तो मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। फाइनली 2 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद अब मैं वापस से चंद्रपुर आ गया था और मुझे तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले नहा लेता हूँ और फिर उसके बाद कुछ खा लूंगा। लेकिन तभी इतने में ही मेरा फोन बजने लगता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि महिंद्रा शोरूम के मैनेजर का था। शायद उसने ये बताने के लिए फोन किया हो कि सारे के सारे गाड़ियां पहुंच गए हैं शोरूम में। लेकिन जैसे ही मैं फोन पिकअप करता हूँ तो वो मुझे बोलने लगता है, मूसा मेरे गाड़ियां कहाँ है? सर गाड़ियां तो शोरूम में पहुंच गई होंगी ना अभी तक, आप एक बार शोरूम वालों से कंफर्म कर लो ना। शोरूम में अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं पहुंची है मिस्टर मूसा, ना ही कोई ट्रक आया। ये क्या बात कर रहे हो सर जी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे गाड़ियां वापस लाके दो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। अरे 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 सर प्लीज शांत हो जाइए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई ना कोई इशू हो गया होगा सर, हो सकता है टायर वगैरह फट गया होगा। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे शाम के 6 बजे तक वो गाड़ियां चाहिए वरना तू लंबे में जाएगा मिस्टर मूसा मोटर वाले। ठीक है सर, मैं जल्दी से देखता हूँ। लो हो गया काम भारी, एक मुसीबत नहीं जाती तो दूसरी आ जाती है। ना जाने मेरे ट्रक का क्या हुआ होगा, अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होती है तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। ऊपर से ये ड्राइवर, ये इरफान का बच्चा ना कहीं दारू पी के पड़ा होगा। मूसा भाई मैं दारू नहीं पीता, वो नंगा गैंग। अरे इरफान भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और हमारा ट्रेलर ट्रक कहाँ है यार? तुमने अभी तक गाड़ियों को डिलीवर नहीं किया। वो मैनेजर मुझे कब से कॉल पे कॉल किया जा रहा है। भाई ये सब नंगा गैंग का काम है, नंगा गैंग। और फिर मुझे इरफान भाई समझाने लगते हैं कि उन्हें नंगा गैंग ने किडनैप कर लिया था और उन लोगों ने नकली आवाज निकाल के मुझसे बातें की और वो लोग ट्रेलर और सामान लोड करके चले गए। मुझे माफ करना मूसा भाई, मैं ट्रक को संभाल नहीं पाया। अरे भाई तुम टेंशन मत लो, इसमें गलती मेरी भी है। मैंने सारे ट्रक का इंस्पेक्शन कर लिया लेकिन ड्राइवर को एक बार भी नहीं देखा। अगर मैं डॉकयार्ड पे ही चेक कर लेता कि ट्रक कौन चला रहा है तो ऐसा कभी होता ही नहीं। घाई घाई में हमेशा काम बिगड़ ही जाते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो इरफान भाई, वो लोग हमसे भाग जरूर सकते हैं लेकिन छुप बिल्कुल नहीं सकते। तो अब मेरा मिशन था वो 6 गाड़ियां और मेरे ट्रक को वापस ले आना। नंगा गैंग ने इस बार मेरे धंधे पे लात मारने की कोशिश की है, अब वो लोग बचेंगे नहीं। तो अब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और सीधा घर से निकल पड़ता हूँ नागपुर हाईवे की तरफ। इस बार तो उन लोगों ने सीधा मेरे बिजनेस पे वार किया है। नंगा गैंग को इतने बार हराने के बाद भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, इसीलिए अब वक्त आ चुका था इन लोगों के एंड गेम का। तो अब मैं फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और अब मैं चंद्रपुर नागपुर हाईवे में पहुंच गया था। और क्योंकि मैंने अपने सारे ट्रक्स के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था तो मुझे अपना ट्रक की लोकेशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और मुझे पता चल गया था कि मेरा ट्रक अभी वनी रोड की तरफ है। तो मैं भी उसी तरफ निकल पड़ता हूँ और जैसे ही मैं वनी हाईवे पे पहुंचा तो मुझे अपना ट्रेलर ट्रक सामने ही दिखाई देने लग गया। तो अब बारी थी रफ्तार बढ़ाने की। अब मैं अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाते हुए ट्रेलर ट्रक का पीछा किए जा रहा था। सालों को छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी जान, कोई हॉर्न मार रहा है। अरे बाप रे, मूसा आ गया। हाइट साला मूसा। अब इन लोगों को पता चल गया था कि मैं आ चुका हूँ तो इन लोगों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी, लेकिन आज मैं एक मजबूत इरादा करके आया था।
इसीलिए भागने की ये कितने भी कोशिश कर ले, ये भाग के कहीं पे भी चले जाए, लेकिन मैं इनका पीछा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं ट्रक ट्रेलर के बहुत नजदीक आ गया था। सालो गाड़ी रोको। अरे भगा भगा भगा, वो नजदीक आ रहा है। इसका तो आज मैं गेम ही बजा डालूंगा। अब ये लोग लिटरली मुझे डिवाइडर में दबाने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से बच के मैं ट्रक के सामने से वहाँ पे निकल जाता हूँ। और अब क्योंकि ये लोग डेस्परेट हो गए थे तो आतंक मचना शुरू हो गया था। मैं ट्रक के सामने तो आ गया, लेकिन ये लोग अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ाए जा रहे थे। और चाहे मैं इन्हें कितना भी कैचअप करने की कोशिश कर लूं, ये लोग अपने ट्रक का फुल पावर इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रक को आगे लेके जा रहे थे। ट्रक को मैंने 2-4 बार टक्कर मारने की कोशिश जरूर की, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं अगर चाहता तो मैं ट्रक के टायर्स पे शूट करके इसका एक्सीडेंट करवा देता, लेकिन इस कंटेनर के अंदर वो नई 6 XUV कार्स है, इसीलिए मैं मजबूर था। साला बहुत मजाक कर लिया, अब तो निकलना ही पड़ेगा। नंगा गैंग के लोग अब पूरी तरीके से पागल हो गए थे और वो किसी पे रहम नहीं करने वाले थे। ट्रैफिक पे चलती हुई गाड़ियों को उन्होंने टक्कर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक गाड़ी ट्रक की चपेट में आ जाती है और उसका पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग भागने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और अब मासूम लोगों की जानें इनकी वजह से जा रही थी। चल वो भूतनी की। इन लोगों की वजह से लिटरली वो गाड़ी चकनाचूर हो गई थी और वो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब तो इन लोगों के खिलाफ मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। भाड़ में गया सब कुछ, मैं तो इस ट्रक को गिरा ही दूंगा। मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था इन लोगों ने ट्रक को लिटरली 120 की रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया था और स्कॉर्पियो का भी अच्छा खासा बॉडी रोल मुझे महसूस हो रहा था। और अब मैंने अपनी स्कॉर्पियो को सामने ले जाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये सामने क्यों आ गया? अरे सामने से हट रहे। मियां तू तो जान से जाएगा। मैंने स्कॉर्पियो से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना और मुझे उन्होंने साइड में ढकेल दिया। लेकिन मैंने फिर से अपनी गाड़ी घुमाई और फिर से मैं उनके पीछे निकल पड़ा। मैं आज तय करके आया हूँ कि इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। एक तो मेरा ट्रक चुराया, मेरी डील खराब करी और ऊपर से एक इंसान की जान भी ले ली मेरे ट्रक से। तो अब मैंने अपनी स्कॉर्पियो का टर्बो मोड चालू कर दिया और लिटरली पूरी 140 की रफ्तार से मैं इन्हें कैचअप करने लगा और फिर पूरी रफ्तार से स्कॉर्पियो को ट्रक में भिड़ा दिया। ये लोग फिर से और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में मैंने आके उन लोगों को बचा लिया। हर बार मैं इन लोगों को नहीं जीतने देने वाला था और फिर मैं इसके बाद ट्रक के सामने आके एकदम से ब्रेक्स लगा देता हूँ, लेकिन ये ट्रक वाले बहुत होशियार थे। सालों ने ट्रक को घुमा लिया, पूरा ट्रक पलटी हो सकता था, लेकिन ये लोग बहुत चालू निकले। तकरीबन 15 मिनट से ये चेस चल रही थी और आधे शहर में हल्ला गुल्ला मचा दिया था इन लोगों ने। मैं तो न जाने कितने लोगों से क्रैश होते होते बच रहा था और अब हाईवे से उतर के ये लोग मेन सिटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी बात का मैं फायदा उठाने वाला था, क्योंकि सिटी में तो और भी ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है। इतने ट्रैफिक में नॉर्मल लोगों को जरूर दिक्कत आएंगी, लेकिन ये लोग तो कमीने हैं। ये लोगों को ठोक ठोक क्या कर बढ़ रहे थे और जितने भी लोगों को ये ठोकेंगे उन सबका हिसाब मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ ट्रक है। मुझे कुछ भी और कैसे भी करके इन्हें रोकना ही होगा, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। लेकिन मानना पड़ेगा ये लोग अभी तक लगातार कटा मार रहे थे। हाँ मेरी जान, तू हमें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब मैं पूरे जोर से ट्रेलर को टक्कर मारने लगा, इसी उम्मीद में कि किसी तरीके से इसका एक्सीडेंट हो जाए। ट्रेलर को तो उतना नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन इन सबके चक्कर में मेरी स्कॉर्पियो की बैंड बज रही थी। हर टक्कर के साथ मेरे स्कॉर्पियो पे बहुत भयानक डैमेज आ रहा था और धीरे धीरे करके मेरी गाड़ी की हालत खस्ता होने लग गई थी। ऊपर से ये लोग रास्ते में जो भी आ रहा था उसको उड़ाते हुए निकलते हुए भाग रहे थे और अब मैं समझ गया था कि चेसिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। स्कॉर्पियो भी जवाब दे चुकी थी, तो इसीलिए अब टाइम आ गया था हमेशा की तरह प्लान बी अपनाने का। अब मैं गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक करके सीधा गाड़ी की छत पे आ गया था और हाँ, मैं वही करने वाला हूँ जो आप सभी लोग सोच रहे थे। जो होगा देखा जाएगा। अरे बल्लू मूसा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो देख, उसने हिरन को ठोक दिया। अरे बाप रे, वो तो मर गया। अरे वाह, मूसा का खेल खत्म। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन लोगों ने लगता है मुझे कच्चा नींबू समझ के रखा था और हाँ, इतने आसानी से मेरा खेल तो खत्म नहीं होने वाला। चलो अब मैं आराम से बढ़िया ट्रक चलाता। हाँ मेरा भाई, वो सड़े हुए मूसा से पीछा छूटा। अब इन लोगों ने ट्रक को हाईवे से उतार लिया था और इसको मोड़ के ये लोग सीधा किसी जंगल के रास्ते पे लेके जाने लग गए थे और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जुनूना के पीछे वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अब ये ट्रक को कहीं पे भी लेके जाए, बस मुझे इन पे नजर रखनी है और जैसे ही मुझे सही मौका मिलेगा इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। फिलहाल मैं ट्रेलर के ऊपर बैठा हुआ था और यहाँ पे बैलेंस करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऊपर नीचे वाला रास्ता था और फाइनली थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने अड्डे पे पहुंच भी जाते हैं और वहाँ पहुंच के अपने ट्रक को पार्क कर देते। आज मजा आ गया मेरी जान। बिल्कुल मेरे भाई। हाँ क्या मजा चकाया आज उस मूसा के बच्चे को। उसका इस दुनिया से टिकट ही काट दिया हमने और ऊपर से अपना फायदा भी हो गया ना। इतना बड़ा ट्रक, 6 गाड़ियां, वो भी XUV। सबसे पहले इस ट्रक को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसे बेच देते हैं। और मियाँ, जो 6 XUV है उसमें से मैं एक रख लूं? अबे नहीं बे, उनके पार्ट अलग अलग करके हम उन्हें चोर बाजार में बेच देंगे। मतलब करोड़ बाग में बेच के आओ ना मेरी जान। हाँ मेरी जान,
तो यहाँ पे इन लोगों की ये प्लानिंग चल रही है। इतनी तबाही मचाने के बाद भी ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच में यही लोग हैं असली क्रिमिनल्स। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक काम कर भाई, जल्दी से जमील मिस्त्री को बुला, इसके पार्ट खोलना चालू करते हैं। ओए बस भी करो अब नंगो सालो। अबे ये आवाज किसकी थी? आमिया? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! कोई भूत नहीं, ये मैं हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था चोरी की चीज को गले में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जिसकी चीज है वो आके तुम्हारा गला पकड़ लेगा। तो तू जिंदा बच गया मूसा के बच्चे। मैं मूसा का बच्चा नहीं, मैं सिर्फ मूसा हूँ और आज तुम लोगों की शामत आई है। अरे मूसा, तूने इधर आके बहुत बड़ी गलती की है मेरी जान। अरे भाड़ में जाओ कमीनो, तुम लोगों को तो मैं ऐसे ही संभाल लूंगा। चलो तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, चुपचाप से मेरे ट्रक की चाबी मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। हाँ, सपने देखना अच्छी बात है, पर हर सपना पूरा नहीं होता मेरी जान। अबे चुन्नू मुन्नू टुन्नू टिन्नी फन्ना सब आ जाओ। अच्छा तो ये बात है। अब इन लोगों ने अपनी गैंग के सारे बंदों को हथियार समेत बुला लिया था और मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। अब तो सुन कल की ब्रेकिंग न्यूज। एक पगले शराबी ट्रक ड्राइवर ने 50 लोगों को ट्रक से कुचला, जिसके वजह से पब्लिक बहुत भड़की और जब तक उसे होश आया पब्लिक ने उसे मार मार के उसकी हत्या कर दी। चलो रे पोट्टो, इस मूसा के बच्चे को चीर डालो। अरे साले तेरी तो तू भी आगे तू मेरे मार मार, अबे दो तरफ से चीर दे। अबे तू तो गया, अबे चाकू चला दूंगा। कहाँ भागा? चाकू डाल दो रे पेट में। मैं तो खिलाड़ी हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोतल ही घुसा दूंगा। ये क्या हो रहा है? तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। समझ के लगा तूने? खिलाड़ी डाउन हो गया। और बस कुछ इसी तरह मैंने हर आने वाले बंदे को उसकी नानी याद दिला दी। एक बंदे को उठा के लिटरली मैंने पावर बॉम्ब मार दिया ट्रक पे और उसे चक्कू से दे दी रनिंग क्लोज लाइन, जिससे वो खत्म हो गया जगह पे। अगले बंदे को पड़ के सीधे क्लेमोर किक। अरे मुंह को लग गया रे। इतने से भी मेरा मन नहीं भरा कि अब मैं पगला हो गया था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे मामा बचा ले। अरे मुस्तंडो जाओ ना रे मारने को, क्या औरता कैसे झगड़ रहे? छूंगा ना, ये मार रे। चक चक। बस साले बहुत हुआ। चॉक स्लैम। ओह माय गॉड, उसने उसे चॉक स्लैम दे दिया है। और बस कुछ इसी के साथ मैंने सारे के सारे गैंग के बंदों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और अब इनके बाद सिर्फ मेन के 2 बंदे ही बाकी रह गए थे। तो अब मैं सीधा इन दोनों के पास चला गया था और वो लोग मुझसे ऑलरेडी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। देख मेरी जान, ये ले ट्रक की चाबी, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ। ये उन मासूम लोगों के लिए साले। देख मूसा, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू चुपचाप से ट्रक लेके निकल जा, मैं पूरी जिम्मेदारी लेने मुझे क्यों मारा रे? क्योंकि तुम सब लोग इसी के लायक हो। एक तो यार पहले ही मैं अपने बिजनेस को बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ और ऊपर से ऐसे लोग आके मेरे बिजनेस का पूरा भाजी पाला कर देते हैं। लेकिन खैर चाहे जो भी हो, सबसे पहले मुझे इन गाड़ियों को डीलरशिप में पहुंचाना ही होगा। इसीलिए मैं ट्रक को लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ और मैं ट्रक को लेके अब सीधा महिंद्रा शोरूम की तरफ जा रहा था। मुझे डिलीवरी को 6 बजे तक करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिलहाल तो अभी 4 ही बज रहे हैं। इसीलिए मैं आराम से ट्रक को ले जाके फाइनली 4:30 बजे तक पहुंच जाता हूँ महिंद्रा शोरूम में और वहाँ जाके सारी गाड़ियों को अनलोड कर दिया जाता है और फिर मैं शोरूम के मैनेजर से बोलने लगता हूँ, सॉरी सर, मेरी वजह से काफी ज्यादा डिले हो गया और मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको अगर पेमेंट नहीं करनी है तो आप नहीं कर सकते, बस मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना। डीले तो तुमने किया है मूसा, लेकिन इस बात से मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहूंगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ट्रक चोरी हो गया था और तुमने हमारी शोरूम की गाड़ी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये भी मैं जानता हूँ। सर आपको ये सब कैसे पता चल गया? लेकिन मैं पहले CID ऑफिसर रह चुका हूँ, इतना तो पता ही होता है। तो ये बात है सर जी। तुम्हारे ड्राइवर ने बताया कि हमारी गाड़ियाँ बचाने के चक्कर में तुमने खुद की गाड़ी कुर्बान कर दी। कोई बात नहीं सर जी, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कमाएंगे और फिर से एक बार नई गाड़ी ले लेंगे। और आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ आ रहे हैं, जैसे कि ये 7XO को ही देख लो जो GTIndiaMods.com पे अवेलेबल है। मिस्टर मूसा, अगर तुम चाहो तो इस गाड़ी को अपने पास रख सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर जी, सच में? लेकिन ये गाड़ी तो ऑलरेडी बुक थी ना। जिसने ये गाड़ी बुक की थी उसकी बीवी को ये कलर पसंद नहीं आया, इसलिए उसने वो कैंसिल कर दिया। आज से ये गाड़ी तुम्हारी मिस्टर मूसा। आपका बहुत
बहुत शुक्रिया सर जी। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। स्कॉर्पियो के डिस्ट्रॉय होने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन XUV 7XO अब मेरे पास आ गई है तो अब मैं उसका दुख तो बर्दाश्त कर लूंगा। और बात की जाए 7XO की तो ये तो हर मामले में शानदार है। चलो इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा डीलरशिप से निकल पड़ता हूँ। जितनी ये गाड़ी दिखने में अच्छी है उससे कहीं ज्यादा अच्छी है चलने में है। इस गाड़ी में पावर, प्रीमियमनेस, लग्जरी सब कुछ एक पैकेज में मिल जाती है। और टॉप वेरिएंट में तो क्या भर भर के फीचर्स दी गए हैं इसमें। इस गाड़ी को चला के लिटरली बहुत मजा आ रहा था। इसका हैंडलिंग, कंफर्ट सब नेक्स्ट लेवल था। और म्यूजिक सिस्टम का तो क्या ही करना है, प्योर नेक्स्ट लेवल। इसके साथ एक आधी बार तो ऑफ रोड जाना बनता ही है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही तो खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।